नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। गाय से टकराकर गिरे बाइक सवार, पिकअप ने रौंदा, 2 की मौत, 2 घायल। मृतक आपस में चाचा भतीजे। धौलपुर जिले के सैपो थाना क्षेत्र के उमरारा गांव के पास हाईवे पर शनिवार शाम के समय दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें चाचा और उसके मासूम भतीजे की मौत हो गई। वहीं मृतक की मां एवं भाभी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 25 वर्षीय युवक धीरज पुत्र महेश जाटव निवासी सहजपुर टिहरी थाना दिहोली अपने 4 वर्षीय भतीजे पीयूष पुत्र नवल किशोर, मां गीता और भाभी नीरज पत्नी नवल किशोर को लेकर बाइक से सैपो इलाके में दवा लेने गया था, जहां से वापस आते समय शनिवार शाम करीब 4 बजे हाईवे पर उमरारा गांव के पास बाइक के सामने अचानक से आवारा गाय आ गई, जिससे टकराकर बाइक गिर पड़ी और बाइक सवार चारों जने सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान धौलपुर की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही पिकअप गाड़ी चारों को रौंदती हुई निकल गई, जिससे धीरज और उसके भतीजे पीयूष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं नीरज पत्नी नवल किशोर और गीता पत्नी महेश गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान यहां से गुजर रहे 108 एम्बुलेंस के जिला प्रभारी आशुतोष शर्मा ने चारों को जिला अस्पताल धौलपुर भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने धीरज और पीयूष को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद दोनों के शव मोर्चरी में रखवा दिए। घटना की सूचना मिलते ही सैपो थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसने परिजनों को हादसे की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। फसल के नुकसान से परेशान युवक ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में शुक्रवार देर शाम को एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय धर्म सिंह पुत्र पूरन सिंह कुशवाहा लंबे समय से मानसिक तनाव में था। परिजनों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार फसल खराब होने और आर्थिक नुकसान होने के कारण वह अवसाद में रहने लगा था। शुक्रवार शाम को वह अपने कमरे में गया और पंखे से कुंडे से लटक कर जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजन अचेत अवस्था में धर्म सिंह को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिली कि गांव चांदपुर के धर्मवीर पुत्र पूरन कुशवाहा उम्र करीब 23 साल ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, जाँच जारी है। शरद मेला में बाउंसरों की गुंडई, 2 युवक घायल। धौलपुर शहर के मचकुंड रोड स्थित मेला मैदान में चल रहे शरद महोत्सव के दौरान शुक्रवार रात को झूले पर तैनात बाउंसरों की गुंडई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर बाउंसरों ने 2 युवकों की बेरहमी से लाठी डंडों से पिटाई की। एक युवक पर तो बेहोश होने के बाद भी बाउंसर लाठी बरसाते रहे। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार झूले पर किसी बात को लेकर युवकों और बाउंसरों के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद अचानक कई बाउंसर युवकों पर टूट पड़े। झूले पर हुई गर्मागर्मी के बीच बाउंसरों ने युवकों को पकड़कर जमीन पर नीचे पटककर लाठियों व डंडों से बुरी तरह मारपीट की। मारपीट के दौरान एक युवक बेहोश हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी बाउंसर युवक पर लाठियां बरसाते रहे। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। पुलिस ने मौके से 2 युवकों और 2 बाउंसरों को हिरासत में ले लिया है। सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ ने बताया कि दोनों पक्षों को शांति भंग में हवालात में बंद कर दिया है। कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर वालों के लिए खुशखबरी, अब मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी पर सबसे भरोसेमंद ठिकाना श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ मिलेंगे आपको सैमसंग, आईफोन, OnePlus, वीवो, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के मोबाइल। इसके अलावा लैपटॉप, एसी, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। साथ में मिलेगा हर खरीद पर निश्चित उपहार और सबसे खास बात, यहाँ मिलेगी फाइनेंस की सुविधा, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर, और अपने पसंदीदा मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर लेकर जाएं, वो भी बिना जेब ढीली किए। प्रोप्राइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 80 58 50 31 06। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी।
वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की, आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ वीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। शहीद रामकिशोर बघेल की प्रतिमा का किया अनावरण, जिला कलेक्टर और राजाखेड़ा विधायक ने किया नमन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव दूल्हे राय का घेर में शनिवार को शहीद रामकिशोर बघेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसमें धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने संयुक्त रूप से प्रतिमा का अनावरण कर शहीद को नमन किया। समारोह में शहीद की वीरांगना दिव्या को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि शहीदों के बलिदान और साहस के कारण ही देशवासी आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना सीमाओं पर डटे रहते हैं। मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे अमर वीर सपूत राष्ट्रीय गौरव, पराक्रम और अदम्य संकल्प के प्रतीक हैं। उनकी वीरता और त्याग की गाथा हम सभी के हृदय में राष्ट्र धर्म, कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की भावना सदैव प्रज्वलित करती रहेगी। हमें ऐसे वीर सपूतों की शहादत से प्रेरणा लेकर राष्ट्र हित में हर समय तत्पर रहना चाहिए। अपने संबोधन में विधायक बोहरा ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात होगी, डिग्री कॉलेज का नाम शहीद के नाम पर रखा जाए, जिसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। मैं लगातार प्रयासरत हूं कि डिग्री कॉलेज का नाम शहीद रामकिशोर बघेल कॉलेज हो जाए, जिससे जीवन पर्यंत भविष्य में बच्चों को पता चलता रहेगा कि शहीद रामकिशोर ने अपने गांव का क्षेत्र का नाम रोशन किया। बता दें, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बिलावर स्थित सुकराला माता आश्रम रोड पर 19 दिसंबर 2024 को सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिर गया था, जिस हादसे में 6 जवान घायल और 1 जवान की मौत हो गई थी। हादसे में राजाखेड़ा उपखंड के गांव दूल्हे का राय घेर निवासी जवान रामकिशोर बघेला शहीद हो गए थे। कृषि उपज मंडी का सचिव नीड़ा भेजा जेल। कल एसीबी टीम ने 45,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर की टीम ने कल शुक्रवार को कृषि उपज मंडी समिति धौलपुर में कार्यवाही करते हुए मंडी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को 45,000 रूपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसे आज शनिवार को एसीबी कोर्ट भरतपुर में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी सचिव को 12 दिसंबर 2025 तक जेल भेज दिया है। एसीबी टीम प्रभारी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि आरोपी सचिव कैलाश चंद्र मीणा को कल दुकान का लाइसेंस जारी करने के बदले 45,000 रूपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिससे विभिन्न बिंदुओं को लेकर पूछताछ की है। साथ ही मामले में विभिन्न दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आरोपी सचिव मीणा को कोर्ट ने 12 दिसंबर तक जेल भेज दिया है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 30 नवंबर को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 30 नवंबर 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791 054 227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073 12 15 94 पर कॉल करें। कलाकार अजय हुड्डा ने लूटी मेला रंगमंच की महफिल। हरियाणवी गानों पर मचाई धूम, झूमने पर मजबूर हुए दर्शक।
शरद महोत्सव 2025 में शुक्रवार रात्रि को HB ग्रुप द्वारा हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा ने एक से बढ़कर एक गानों की प्रस्तुति देकर डांस कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया और दर्शकों ने आनंद लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM धौलपुर कर्मवीर सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने की। मुख्य अतिथि SDM कर्मवीर सिंह ने कहा कि मेले से लोगों में भाईचारे की भावना पैदा होती है और मेले से संस्कृति का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष नगर परिषद ने लोगों के मनोरंजन के लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम रखे हैं। उन्होंने लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, शहर को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने सहभागिता निभाएं। SIR की जानकारी देते हुए फॉर्म भरने की सलाह दी। इससे पूर्व SDM कर्मवीर सिंह ने कलाकारों का माल्यार्पण कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा एवं उनकी टीम का भी स्वागत किया गया। मेला रंगमंच पर कलाकार अजय हुड्डा ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अजय हुड्डा ने लांबा लांबा घूंघट में तो करूणा रे गांव से यूं मुंह ढकना पड़ेगा, जिसे सुनकर दर्शक झूमने को मजबूर हो गए। ओ मेरी फीलिंग ना थोड़ा थोड़ा फील कर, दिल लेने और दिल देने वाली डील कर, लव यू तने मोटोरे, जिसे सुनकर युवा दर्शक नाचने पर मजबूर हो गए। हरियाणवी कलाकार अजय हुड्डा ने गाने छन छन बोले रे नू बोले तेरी तागड़ी, कमर तेरी लेफ्ट राइट हौले, सिंपल फेस क्यूट बनाती तेरी सॉलिड बॉडी रे, मेरे फोड़े करम बिचोले ने, हैंडसम कहवे था कोले ने, तेरी कमर का कमरा होरे से निकली असली कल्लों से। अजय हुड्डा की कविताई से टेंशन का नाम लुगाई से पर दर्शक झूमने लगे और इस गाने पर दर्शकों ने हाथ उठाकर कलाकार अजय हुड्डा का अभिवादन किया। इस मौके पर नगर परिषद के पार्षद, कर्मचारी और युवा महिला मौजूद रहे। एहतियात के तौर पर भारी सुरक्षा बल तैनात रहा। ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां सभी तरह का फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, टीवी, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत डीलर। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हाउस, पता राजूखेड़ा बाईपास, कालीमाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 14 36 56 56 और 70 14 70 80 80। अब आपको कपड़ों के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में नए अवतार में खुल गया है श्री गणपति प्लाजा शोरूम, जहां मिलेगी आपको स्टाइलिस्ट शेरवानी जो दूल्हे को दे परफेक्ट लुक। साथ ही इंडो वेस्टर्न पैंट शर्ट, लोअर, टी-शर्ट, ब्लेजर, कोट पैंट आदि भी स्टाइलिश लुक एवं उचित कीमत में उपलब्ध। हमारे यहाँ बच्चों के भी कपड़े मिलते हैं, जिनमें पैंट, शर्ट, सूट, फैंसी ड्रेस, बच्चियों के लिए जीन्स, टॉप, लहंगा, गाउन, लेडीज शूट, पार्टी वियर आदि कपड़े उपलब्ध है, जो आपको धौलपुर में कहीं दूसरी जगह मिल ही नहीं सकते। स्टाइलिश व आधुनिक साड़ी, दुल्हन के लहंगे व अन्य तरह के कपड़े भी उपलब्ध। सियाराम व रेमंड सहित अन्य ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े भी उपलब्ध। जिले के अधिकृत विक्रेता एक बार शोरूम पर जरूर पधारे। श्री गणपति प्लाजा, विश्वास का प्रतीक। 1999 से यहाँ नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। असल में बात तो क्वालिटी और रेट की है। हमारा पता है गणपति प्लाजा, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। शराब पीकर वाहन चलाने वालों में मचा हड़कंप। पुलिस ने करीब 1000 वाहन चालकों को ब्रेथ एनालाइजर से किया चेक। 58 के खिलाफ की कार्रवाई। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार देर शाम जिले भर में शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान ने बताया कि जिले में 23 प्रमुख स्थानों पर सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों द्वारा शुक्रवार शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस द्वारा जिले भर में 996 वाहन चालकों की नाकाबंदी के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई तथा चेकिंग प्रक्रिया को शालीनता और संवेदनशीलता के साथ पूरा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान जिले भर में कुल 58, 48 दोपहिया व 9 चौपहिया वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल चालक के जीवन के लिए खतरनाक है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य निर्दोष लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना गंभीर अपराध है। ऐसे लापरवाह वाहन चालकों की वजह से सड़क हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आमजन से अपील है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यातायात में सहयोग दें। जनहित एवं सड़क सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेगी ताकि सड़क पर हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। नेशनल हाईवे पर डस्ट से भरा ट्रक पलटा, लगा जाम। किसी दोपहिया वाहन को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित हो गया था ट्रक और पलट गया। धौलपुर शहर से गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर शनिवार दोपहर डस्ट से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दौरान ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाली लेन पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रक ग्वालियर से आगरा की ओर जा रहा था। ओवरब्रिज के पास आगे चल रहे एक बाइक सवार को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने स्टीयरिंग मोड़ दी। इससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक पलटने से हाईवे पर डस्ट फैल गई, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई और जाम लग गया। ग्वालियर से आगरा की ओर जाने वाले सभी वाहन हाईवे पर ही फंस गए। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की मदद से पलटे हुए ट्रक को हटाया गया और बाधित यातायात को सुचारू कराया गया। बाइक के चक्कर में, बचाव के चक्कर में गाड़ी ने ब्रेक नहीं, एक तो वो टक्कर गाड़ी तो गाड़ी एकदम। किसी के कोई चोट वोट भी आई है क्या? हाथ में आ गया। कितने टाइम पहले की घटना है ये? ज्यादा 20-25 मिनट बाद। अभी कोई प्रशासन नहीं आया या पुलिस वगैरह कोई नहीं आई है? बाल वाहनियों का किया औचक निरीक्षण, चालकों व स्कूल प्रबंधन को दिए कड़े निर्देश। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव रेखा यादव और तालुका विधिक सेवा समिति बाड़ी के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता के संयुक्त निर्देशन में शनिवार को जिले के बाड़ी कस्बे में संचालित विद्यालयों की बाल वाहनियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व एसीजीएम संख्या 3 बाड़ी आयुष गुप्ता ने किया। एसीजीएम गुप्ता ने अग्रसेन विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय कैंपस प्ले स्कूल बाड़ी सहित कई विद्यालयों की वैन, मिनी बसों एवं अन्य छात्र परिवहन वाहनों का स्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया। गर्ल्स स्कूल के पास निर्धारित पॉइंट पर उन्होंने वाहन चालकों के लाइसेंस, वाहन फिटनेस, बीमा, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र, फायर सिलेंडर, प्राथमिक चिकित्सा किट, सिटिंग क्षमता, स्पीड गवर्नर एवं जीपीएस सिस्टम सहित सभी आवश्यक सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच की। उन्होंने यह भी देखा कि बाल वाहनियों पर स्कूल का नाम, पता, फोन नंबर, चालक और सहायक का नाम स्पष्ट रूप से अंकित है या नहीं। साथ ही निर्देश दिया कि चालक के पास वैध लाइसेंस के साथ कम से कम 5 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए तथा वाहन में आपातकालीन निकास, प्राथमिक चिकित्सा किट, अग्निशमन यंत्र और जीपीएस अनिवार्य रूप से मौजूद हो। चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी अनिवार्य बताया गया। निरीक्षण के दौरान कई वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स अधूरा, फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी, ओवरलोडिंग और अन्य सुरक्षा मानकों की चूक पाई गई। इस पर एसीजेएम आयुष गुप्ता ने मौके पर ही कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने चालकों को रालसा द्वारा जारी दिशा निर्देशों की शीघ्र पालना करने को कहा। निरीक्षण के दौरान थानाधिकारी थाना बाड़ी देवेंद्र शर्मा एवं पुलिस जाब्ता भी साथ रहे। उन्होंने चालकों को समझाया कि नियमानुसार बाल वाहनियों का रंग पीला होना आवश्यक है तथा सभी आवश्यक विवरण वाहन पर अंकित होने चाहिए। ओवर स्पीडिंग और निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने और गंभीर उल्लंघन बताते हुए सख्त चेतावनी दी। एसीजेएम आयुष गुप्ता ने स्कूल प्रबंधन को यह निर्देश दिए कि सभी शैक्षणिक संस्थान अपने परिवहन वाहनों की नियमित जांच करवाएं, चालकों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दें और रालसा द्वारा निर्धारित बिंदुओं की पूरी तरह पालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अगली बार किसी भी वाहन में अनियमितता मिलती है तो कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस विशेष अभियान का उद्देश्य छात्रों के लिए सुरक्षित, मानक आधारित और जिम्मेदार परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा स्कूल वाहनों में हो रही लापरवाही को समाप्त करना है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है कि समय समय पर स्कूल बाल वाहनियों को चेक करके उनसे फिटनेस है, उनके संबंधित जो भी ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स आदि हैं, उनका वेरिफिकेशन है, वाहन के कागजात हैं, वो समय समय पर चेक करते हैं। इसके अलावा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से भी निर्देशित किया गया है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान एसीजेएम साहब नंबर 3 बाड़ी द्वारा
उनके नेतृत्व में पुलिस जाब्ते द्वारा कई बाल वाहनियों को चेक किया गया है। उस संबंध में उनके बाल वाहनियों के कागजात चेक किए गए हैं। साथ ही साथ बाल वाहनियों में कार्यरत जो भी कंडक्टर और ड्राइवर हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए उनको पाबंद किया गया है और वाहन की फिटनेस, इसके अलावा बाल वाहनियों के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फर्स्ट एड किट का होना, फायर एक्सटिंग्विशर का होना, इसके अलावा उन पर रेडियम प्लेट्स होना और कई उनकी फिटनेस दुरुस्त होना, पीयूसी दुरुस्त होना, इंश्योरेंस इत्यादि को चेक किया गया है। क्या कोई कमी वाहनों में पाई गई है कि आज जो देखा कुछ हम ये लगातार प्रोसेस, वाहन में बच्चे बैठे मिले हैं क्या? कुछ जगह कहीं कमी मिली है। ये 2-3 दिन का लगातार चल रहा है अभियान, उसमें कल कुछ वाहनों के चालान भी किए गए हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप स्कूल प्रशासन के लिए? जिन भी स्कूलों में इस तरह के वाहन संचालित हैं वो वाहनों की प्रॉपर फिटनेस रखें, वाहनों के कागजात दुरुस्त रखें। इसके अलावा जो भी बाल वाहनियों से संबंधित रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट एड किट है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ये होना चाहिए। और मूलतः जो ड्राइवर्स हैं और कंडक्टर्स, हेल्पर्स हैं, उनके पुलिस वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका कैरेक्टर पता होना चाहिए जो बच्चों के साथ रात दिन रहता है। अलग अलग सड़क हादसों में मासूम सहित 5 जने घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र में नेशनल हाईवे 11B पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 महिलाओं और एक 6 वर्षीय बालिका सहित कुल 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पहला हादसा चिलाचौंद टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां 2 बाइकों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक बाइक पर सवार छोटू, उसकी मां किरण और मौसी शीला घायल हो गए। घायलों को तुरंत एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया। किरण और शीला की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें धौलपुर रेफर कर दिया गया, जबकि छोटू का इलाज बाड़ी अस्पताल में जारी है। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली दूसरी बाइक के सवार मौके से फरार हो गए। घायल छोटू ने बताया कि वह अपनी मां और मौसी के साथ चिलाचौंद जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वे तीनों गिरकर घायल हो गए। दूसरी सड़क दुर्घटना सरमथुरा रोड पर बामनी नदी पुल के पास हुई। यहां सड़क पर बने एक गड्ढे के कारण एक बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई। इस हादसे में धौंधी का पूरा गाँव निवासी बाइक चालक भैरव मीना और उसकी 6 वर्षीय भतीजी अभी घायल हो गयी, जो सुनीपुर गाँव की रहने वाली है। भैरव मीना की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें भी धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बालिका का अभी का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। डी मार्ट, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की। आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आँखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आँखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337।
कांग्रेस की प्राथमिकता बूथों को मजबूत बनाना, सद्दाम हुसैन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी सेपो की बैठक आयोजित। धौलपुर जिले की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़ी एवं सेपो की संयुक्त बैठक शनिवार को बाड़ी कांग्रेस कार्यालय पर विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन के मुख्य आतिथ्य में हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण एवं कार्यकर्ता बैठक का विस्तृत आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई, ताकि बूथ स्तर पर पार्टी की पकड़ और अधिक मजबूत की जा सके। बाड़ी और सेपो के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभारी सद्दाम हुसैन का हार माला पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए सद्दाम हुसैन ने कहा कि प्रत्येक बीएलए अपने अपने बूथ क्षेत्र के सरकारी बीएलओ के साथ समन्वय कर अत्यंत सतर्कता के साथ मतदाता सूची की जांच करे, ताकि किसी भी वोट का कटना, हटना या छूटना न हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बूथ प्रबंधन ही जीत की नींव है और कांग्रेस की प्राथमिकता बूथों को मजबूत बनाना है। धौलपुर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति पर उन्होंने इसे पूरी तरह आला कमान का निर्णय बताते हुए किसी भी बयान से परहेज किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल संगठन विस्तार, एसआईआर और बूथ सुदृढ़ीकरण की बैठक का मुख्य फोकस है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद धौलपुर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि पार्टी की वास्तविक शक्ति बूथ स्तर पर सक्रियता में निहित है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने का आह्वान किया। धौलपुर निकाय प्रकोष्ठ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नासिर खान ने कहा कि संगठन की मजबूती का आधार कार्यकर्ताओं की सक्रियता है। उन्होंने बूथ स्तर पर टीम वर्क और समय पर फील्ड रिपोर्टिंग को चुनावी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। बैठक के अंत में जिला सचिव रोशनी शिवहरे ने अतिथि और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस मौके पर बैठक में प्रमुख रूप से जिला सचिव रोशनी शिवहरे, कांग्रेस नेत्री शबनम खान, शबाना खान, बाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, सेपो ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा, नगर अध्यक्ष सैफ सईद, सेपो नगर अध्यक्ष राजेश कुशवाहा, वरिष्ठ कांग्रेसी LS यादव, हरि पहाड़िया आदि मौजूद रहे। आज हमारे बाड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में हमारे विधानसभा प्रभारी सद्दाम जी आए और उन्होंने SIR के तहत जो योजना है उसको समझाया सभी लोगों को, और BLA जो कांग्रेस के बनाए गए उन्हें समझाया कि किस तरीके से हर नाम को जोड़ना है, और हम सभी कांग्रेस भाई उस पर सब लोग फॉलो करेंगे उस चीज़ को, और सब किसी का नाम नहीं छूटना चाहिए, ये बोल के गए दोनों जी। और हम सद्दाम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो आए, उन्होंने मीटिंग रखी। आज बाड़ी विधानसभा के अंदर दोनों ब्लॉकों की मीटिंग SIR के संबंध में आयोजित की गई, जिसमें आप सब देख रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने बिहार के अंदर SIR लागू करके वहां पर वोट चोरी करके सत्ता हथिया ली। और हम चाहते हैं कि आने वाले जो पंचायत राज के जो चुनाव हैं, नगर पालिका के जो चुनाव हैं, उनमें इस तरह से ना हो। इसलिए हमने सारे जो BLAs हैं अपने जो बूथ के हैं और सारे ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सबको बुला के सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी बूथ पे कोई भी वोट नहीं रहनी चाहिए। और जो फालतू जो वोट जुड़े हुए हैं, एक आप देख रहे हो कि एक घर में 500-600 वोट जुड़े हुए हैं, इस तरह की कोई भी घटना हमारे विधानसभा के अंदर ना हो। और इसलिए सभी और जो हमारे जितने भी BLAs हैं उस सब की जान से कोशिश लगे हुए हैं कि कोई भी वोट फालतू का वोट ना जुड़े। प्रभारी के रूप में आज आपका बाड़ी आगमन हुआ है, बसेड़ी विधायक को यहाँ पर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? ये पार्टी का आला कमान जो संगठन सर्जन अभियान जो है वो पार्टी का आला कमान का आदेश है, निर्देश, और उसी हिसाब से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। उनके पास काफी जिम्मेदारी है, इस संबंध में भी आपकी उनसे कोई बात हुई है क्या? नहीं, इस संबंध में मेरी कोई बात नहीं हुई है उनसे। और क्या कहना चाहेंगे आम लोगों को धौलपुर जिले की क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आम जो जितने भी धौलपुर जिले के जो SIR को रिलेटेड मैं एक दिशा निर्देश देना चाहूँगा कि आप सब लोग इस SIR के अंदर सब अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि अगर आप इसे SIR से अगर वंचित रह गए तो आपके पास सरकार ने इस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया है कि आप आने वाले टाइम पे अपनी वोट नहीं जुड़ा पाएंगे। चाहे आप कोर्ट के अंदर जाइए, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जाइए, चाहे SDM में जाइए, लेकिन आप अगर SIR को अगर हल्के में लेंगे और उस पर ध्यान नहीं देंगे, अपने एक बूथ को नहीं, वोट को नहीं जोड़ेंगे, तो आने वाले समय में इसका बहुत नुकसान होगा। मचकुंड सरोवर में गंदगी का अंबार, फैल रही बदबू, लौट रहे पर्यटक, जिला प्रशासन से की जल्द सफाई कराने की मांग।
धौलपुर शहर का तीर्थ धाम मचकुंड सरोवर इन दिनों गंदगी एवं दुर्गंध की मार झेल रहा है। तीर्थराज मचकुंड सरोवर में लंबे समय से जमा गंदगी के कारण बदबू फैल रही है, जिसके चलते स्थानीय लोग और यहाँ घूमने आने वाले पर्यटक बेहद परेशान हैं। सरोवर की दुर्दशा के कारण कई पर्यटक स्थल पर पहुंचने के बाद तुरंत लौट जाते हैं, जिससे इस प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मचकुंड धाम के महंत कृष्णदास ने बताया कि सरोवर की लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन, नगर परिषद और राज्य सरकार तक कई बार शिकायतें की, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। महंत कृष्णदास का कहना है कि सरोवर में जमा गंदगी न केवल श्रद्धालुओं व पर्यटकों को प्रभावित कर रही है, बल्कि आसपास के वातावरण को भी अशुद्ध कर रही है। लोग यहाँ आस्था से आते हैं, लेकिन बदबू और गंदगी देखकर निराश होकर लौट जाते हैं। जिला प्रशासन से मांग की है कि सरोवर की तत्काल सफाई कराई जाए, नियमित रखरखाव की व्यवस्था बनाई जाए और यहाँ कचरा फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जय श्री कृष्ण। जैसा कि विदित है, तीर्थराज मचकुंड सरोवर में पूजन आदि सामग्री डालने से बार बार इसका जल, जिसको हम आचमन करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे आस्था का केंद्र है, उसमें पॉलीथन, मटके, कपड़े, सामग्री, पूजा की सामग्री डालने से दूषित हो रहा है। इसके लिए मैं श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि हमारे धौलपुर की पहचान के रूप में जाने जाने वाले तीर्थराज मचकुंड हमारी आस्था के केंद्र को सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें, इसमें सहयोग करें। सरकार से भी मैं साथ में अपील करता हूं कि इसमें जो गंदगी हो रही है इस समय पूजा सामग्री से और उससे इसको साफ कराने के लिए विनम्र निवेदन नगर परिषद से एक बार पुनः करना चाहता हूं कि इसको स्वच्छ बनाने में आप भी सहयोग करें। प्रशासन से हमें अपेक्षा है कि सरोवर को साफ कराएंगे। यहाँ पहले गोताखोर रहते थे सफाई कर्मचारी, जो 2-3 साल से बंद हैं, उनको पुनः लगाया जाए। जय श्री कृष्ण। बैडमिंटन ट्रायल का हुआ आयोजन, खूब खेले खिलाड़ी। सचिव बोले, जल्द होगी टीम की घोषणा। जिला बैडमिंटन संघ धौलपुर की ओर से शनिवार को जिला स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला वर्ग में ट्रायल का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर हॉल में किया गया। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव जाकिर हुसैन ने बताया कि इसमें महिला व पुरुष वर्ग में 2 दर्जन खिलाड़ियों ने भाग लिया। टीम की घोषणा शीघ्र की जाएगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता राजसमंद काकरोली में आयोजित होगी। इस मौके पर वरिष्ठ खिलाड़ी, मुख्य निर्णायक आनंद शर्मा, वीर दिग्वेंद्र राणा, राजकुमार डांगुर, राजेश शर्मा, खादिम बेग, नाजिस खान, नीतिका सिंह, फारूक बेग, पायल गर्ग आदि ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। SIR कार्यों की वर्चुअल माध्यम से की समीक्षा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत धौलपुर जिले में परिगणना कार्य प्रगति पर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की प्रेरणा और मार्गदर्शन से जिले के समस्त विधानसभा क्षेत्रों में परिगणना प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण, डिजिटलीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीना ने वर्चुअल माध्यम से ERO, AERO, BLO एवं सुपरवाइजर्स की SIR कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से उनके परिवार से संबंधित अनिवार्य जानकारी जैसे माता पिता या दादा दादी का नाम, मोबाइल नंबर तथा पूर्व पंजीकरण संबंधी विवरण सही रूप से भरे। यदि कोई व्यक्ति पहले किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज रहा है तो वह जानकारी भी अवश्य प्रदान की जाए। परिगणना प्रपत्र 4 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज देना आवश्यक नहीं है, केवल सही जानकारी देकर प्रपत्र जमा कराना पर्याप्त है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ERO एवं AERO को निर्देश देते हुए कहा कि सभी पात्र मतदाताओं के नामों की जांच अवश्य करें तथा त्रुटियां पाए जाने पर तुरंत सुधार करवाएं। उन्होंने कहा कि जिले में जागरूकता गतिविधियां लगातार आयोजित की जाए, जिनके माध्यम से युवाओं, प्रथम बार वोटर तथा महिलाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु प्रोत्साहित किया जाए। इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक,
सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी, श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। केंद्रीय विद्यालय में मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला आयोजित। केंद्रीय विद्यालय धौलपुर में शनिवार को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर शिक्षकों की चुनौतियां विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञ मनोचिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल ने बदलते समय, बढ़ती प्रतियोगिता और डिजिटल माहौल के बीच बच्चों की मानसिक स्थिति में आ रहे बदलावों और उनसे जुड़े व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज शिक्षकों के सामने केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी लगातार बढ़ रही है। कई बच्चे तनाव, आत्मविश्वास की कमी, अकेलापन, परीक्षा का दबाव और सोशल मीडिया की लत जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षक सबसे पहले इन संकेतों को पहचानने वाले और बच्चों को सही दिशा देने वाले महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बन जाते हैं। कार्यशाला में उन्होंने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि कक्षाओं में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार पहले दिखाई देते हैं, जिनमें अचानक अंक गिरना, चिड़चिड़ापन, ध्यान न लगना या अत्यधिक शांत होना शामिल है। ऐसे में बच्चों से संवाद बढ़ाना, सहानुभूति रखना, छोटी छोटी गतिविधियों से तनाव कम करना तथा जरूरत पड़ने पर परामर्शदाता की मदद लेना कारगर साबित हो सकते हैं। कार्यशाला में विद्यालय प्राचार्य ने इस पहल को अनुकूल बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें लगातार नई तरीकों और तकनीकों से अवगत कराना जरूरी है। लाइब्रेरी व नंद घर का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत जाटोली में बने पुस्तकालय भवन एवं नंद घर का आयकर महानिदेशक सुनीता बैसला और जिला परिषद CO सोमनाथ ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि एक दूसरे का सबको सहयोग करना चाहिए। कोई टीचर स्वेच्छा से टाइम निकालकर यहां आकर बालिकाओं की पढ़ाई में मददगार बने। इसके साथ ही डांगरपुर जाकर नंद घर का भी निरीक्षण किया, जहाँ CO सोमनाथ ने कहा कि संविधान सबको पढ़ना चाहिए, बालिकाओं को यहाँ पढ़ाई करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क पर फैली गिट्टी डस्ट से राहगीर परेशान, वाहन चालकों के लिए खतरे की आशंका। धौलपुर बाड़ी रोड स्थित हाईवे 11B पर सड़क किनारे और मुख्य मार्ग पर बड़ी मात्रा में गिट्टी व डस्ट फैली हुई है, जिसके कारण राहगीरों को गंभीर खतरा बना हुआ है। हाईवे पर बिखरी गिट्टी के चलते विशेषकर बाइक सवारों के फिसलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई लोग घायल भी हो चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क पर गिट्टी इतनी फैली हुई है कि 2 पहिया वाहन संतुलन खो देते हैं। वहीं वाहनों के गुजरते ही तेजी से उड़ने वाली डस्ट के कारण सड़क की दृश्यता भी कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। लोगों का कहना है कि यह गिट्टी किसने डलवाई है अथवा हाईवे पर कौन सा कार्य चल रहा है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन यह स्थिति लगातार खतरा बनती जा रही है। राहगीरों ने बताया कि हाईवे से गुजरते समय बाइक और कार चालकों को वाहन धीमे करके सावधानी से निकलना पड़ता है। कई बार अचानक सामने आने वाली धूल की परत ड्राइवरों की आंखों में चली जाती है, जिससे वे कुछ क्षणों के लिए मार्ग नहीं देख पाते और टक्कर का खतरा बन जाता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। लोगों का कहना है कि गिट्टी और डस्ट को तुरंत हटाया जाए, जिम्मेदार लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। हाईवे पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जाए। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित हुई, समीक्षा।
चिकित्सा विभाग के अंतर्गत चल रही राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं व विभागीय गतिविधियों की प्रगति के संबंध में जिला स्वास्थ्य समिति समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी धौलपुर जिला परिषद एएन सोमनाथ की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में किया गया। बैठक के दौरान नियमित टीकाकरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा व जांच योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा, मां वाउचर योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, शुद्ध आहार मिलावट पर वार सहित विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रभारी टीकाकरण कार्यक्रम के नियमित मॉनिटरिंग करें। टीकाकरण सत्र लगाने से पूर्व आशा सहयोगिनी के माध्यम से क्षेत्र में टीकाकरण से वंचित बच्चों की ड्यू लिस्ट तैयार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने आशान्वित जिला कार्यक्रम के अंतर्गत केपीआई इंडिकेटर्स के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए ताकि नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में जिला उच्च स्थान प्राप्त कर सके। उन्होंने संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित रूप से सोनोग्राफी सेंटर्स की जांच करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को दिए गए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तथा जांच योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। MNDY के अंतर्गत दवाओं की उपलब्धता तथा पर्चों का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पर अपलोड करवाने के निर्देश दिए। विभागीय गतिविधियों में कमजोर प्रगति वाले चिकित्सा संस्थाओं को सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जननी सुरक्षा तथा लाडो प्रोत्साहन योजना की समीक्षा करते हुए लंबित भुगतानों का 100% निस्तारण करने के निर्देश दिए। माह के प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले शक्ति दिवस तथा माह की 9, 18 तथा 27 तारीख को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान सुरक्षित मातृत्व अभियान के दौरान मां वाउचर योजना के बारे में महिला स्वयं सहायता समूह को जानकारी देने के निर्देश दिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने PPI UCD की 100% प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सांस अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। इस दौरान विभाग द्वारा चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3 के बारे में चिकित्सा अधिकारियों का आमुखीकरण किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत करवाया। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आगामी जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सभी चिकित्सा संस्थान प्रभारी दिए गए निर्देशों की 100% पालना सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रमों की प्रगति की बिंदुवार रिपोर्ट लाना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों के लिए बैठक। शनिवार को राजस्व अधिकारियों की जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में वर्चुअल माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने SIR के तहत धौलपुर जिले में अब तक हुए कार्यों की प्रगति समीक्षा करते हुए राजस्व प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत जिले में परिगणना कार्य प्रगति पर है। SIR कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता 2 अलग-अलग स्थानों से मतदाता प्रपत्र न भरे। इसके लिए मतदाताओं को जागरूक किया जाए। परिगणना प्रपत्र 4 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का दस्तावेज देना आवश्यक नहीं है, केवल सही जानकारी देकर प्रपत्र जमा कराना पर्याप्त है। राजस्व बैठक में उन्होंने जिला स्तरीय जन सुनवाई में लंबित परिवाद संपर्क पोर्टल CM प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि विभागीय लंबित प्रकरणों को संबंधित अधिकारी अपने समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। न्यायालयों में चल रहे लंबित प्रकरणों को गंभीरता से देखते हुए संबंधित अधिकारी इनका नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करें। बैठक में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में पुराने मामलों को गहनता से जांच कर नियमानुसार निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि कार्यालय स्तर पर आवेदित भू संपरिवर्तन के प्रकरण जो कन्वर्जन पोर्टल पर लंबित है, उन्हें समय सीमा में निस्तारित करना सुनिश्चित करें। LRPDR एक्ट की वसूली की उपखंडवार समीक्षा के बाद नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण एवं शेष प्रकरण स्वीकृत नामांतरण की समयबद्ध रिपोर्ट, लंबित कुरेजात प्रकरण, आपसी सहमति प्रकरण उपखंड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा किए गए औचक निरीक्षण व दौरे की ब्लॉकवार समीक्षा करते हुए अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।